नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लो भाई, हरियाणा सेंट्रल फिर आपका सीईटी क्वालिफाई की मांग को लेकर सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हो चुका है। कुछ बच्चों को तकलीफ होती है कि बार बार सीईटी क्वालिफाई मत बोला करो मत बोला करो। देखो भैया, हमारा तो काम है, हम तो चाहते हैं कि हरियाणा का मेरा लास्ट भाई बहन क्या है एग्जाम में बैठे। ये हमारी सोच है, ठीक है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। 1.5 लाख बच्चे 1,60,000 बच्चे की हम पैरवी करेंगे, चाहे हम वीडियो के माध्यम से करें, चाहे हम सरकार के नुमाइंदों से मिलकर करें। अब वो मानने ना मानने वो एक अलग मैटर है। हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, पुरजोर तरीके से लीगली भी कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से भी कोशिश करें, मिल के समझा के। और अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से है उस पर भी डेली सुबह आते हैं। बात वही है, जब अखबार वालों के पास घिसी पिटी वही बातें हैं तो हमारे पास कौन सी नई बात होगी? कोई नई बात नहीं हो सकती ना। तो यही बात है भाई, सीईटी क्वालिफाई। या तो शुक्र है मैं 3 वीडियो नहीं बना रहा हूँ दिन में, नहीं तो पहले तो मैंने अब बंद कर रखी है। नहीं तो मैं 3 वीडियो बनाता था सेम टॉपिक पे और तुम सुनते भी थे। जो सुनने वाले हैं वो तो सुनेंगे। अगर हम कोई और इनकी वीडियो बना देता, सुबह से लेकर शाम तक कोई सीईटी क्वालिफाई पे नहीं बोलता एक सिंगल इंसान भी। सीईटी क्वालिफाई शब्द मुंह से नहीं निकलता किसी के। अगर कोई और बना देता तो मुझे जरूरत नहीं महसूस ना होती भाई। इनकी कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहे। इन जो मेरे भाई बहन हैं, इनकी लाखों युवाओं की कोई तो आवाज़ उठाए। अगर मेरे चैनल के अलावा कोई आवाज़ उठाता है तो मैं तो बंद कर दूंगा बनानी, ठीक है ना। लेकिन मजबूरी है कि कोई उठा ही नहीं रहा है आवाज़, तो हमको उठानी पड़ेगी। सबसे पहले भाई, एक हरियाणा में हुआ बना हुआ वो समझा देता हूँ। पेटिशनर को मौका मिलेगा। अब ये कौन मूर्ख लोग हैं, ठीक है, जो ये बात फैला रहे हैं? कौन हो सकता? कोई वकील भी हो। पैसे कमाने का चक्कर है भाई आजकल। वकीलों के तो घर भरे जा रहे हैं धड़ाधड़। इंडिविजुअल पेटिशनर बन जाओ, एग्जाम में बैठा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना दी होगी, बेवकूफ़ बना दिया, और तुम हो ही बेवकूफ़, बनने वाले हो बेवकूफ़। इंडिविजुअल पेटिशनर को कह रहे इंडिविजुअल पेटिशनर बन जाओ 4,000 में, 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में। अब इनको इंडिविजुअल पेटिशनर याद आएंगे। सब पैसे कमाने के तरीके हैं और तुमसे पैसे हिट रहे हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ फव्वा बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ किसी ने आपको, ताकि पैसे दो और कुछ नहीं। आपको समझ एक बात की थोड़ी मोटी भी समझ होनी चाहिए। आप इतने मैच्योर बच्चे हो। सिंगल बेंच ने पूरा रिजल्ट रद्द किया हुआ है, ठीक है, पूरा रिजल्ट रद्द किया हुआ ना। तो इन्होंने वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन अगर पीपीपी से करे तो 70,000 के आसपास फर्जी बच्चे हैं, ठीक है। अगर 70,000 बच्चों को हटाएंगे भी तो उनसे नीचे वाले 70,000 आएंगे क्या? पेटिशनर आएंगे? ये तुम दो जो पेटिशनर बन गए क्या, वो सिर्फ वो पेटिशनर आएंगे क्या? वो उनको परमिशन मिलेगी 4 बच्चों को। और जो वो 56-57 के लिए डंडा दे रखा सरकार का, नुकरण लग रहे भाई हमें तो भूख हड़ताल पर, हाँ हम तो उठा ही को नहीं। फिर वो पागल बैठे होंगे जाडा में जो नुगाओ 56-57 का रिजल्ट निकालो। और तुम 4-5 जो पेटिशनर है उन्हें मौका मिल जाएगा, जो पेटिशनर बनेंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारा लॉजिक कित गया। कुछ तो लॉजिक लगाओ। अगर कोई पेटिशनर 50 नंबर वाला आज पेटिशनर बनता है, अगर कोर्ट उसको मौका देता, कोर्ट इतना बेवकूफ़ थोड़ी है, कोर्ट को सारा डाटा पता है कि लाखों बच्चे हैं। अगर मैं 50 वाले को नंबर दूंगा, इस 50 वाले की कोई अलग कंडीशन थोड़ी है, यही 50 वाले की कंडीशन है, यही 55। ये तो ये हो कि इसको कुछ अलग बेनिफिट मिलेगा, ये अपना दिव्यांग भाई है या कोई और समस्या है, इसके परिवार में समस्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो 50 पे खड़ा है वो 55 वाले के बराबर है, जो 55 है वो 60 वाले के बराबर है। ये सारे एक जैसे हैं। अगर 50 वाला कोई आपकी बात को मैं बढ़ा रख के बता रहा हूँ, आपकी बात को अगर 50 वाले को मिल जाएगा तो 55 वाले क्यों नहीं मिलेगा? वो इसकी रेफरेंस लेके वो जाएगा, इसकी रेफरेंस लेके ये जाएगा, तो लाखों बच्चे आएंगे। ये तो कोर्ट और कमीशन पे यही रहेगा, पेटिशनर पेटिशनर पेटिशनर। ये सब आपसे पैसे ऐंठने का काम है। अगर आपको पैसे ऐंठवाने हैं, पैसे देने हैं तो दो। उसमें तो क्या, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरी तो कौन, मैं तो समझा सकता हूँ आपको। तो सबसे बड़ा केस है 5 नंबर का, वो आपको पता है। 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक पे आपका स्टे मिला हुआ है इस केस में। इससे आगे भर्ती रिजल्ट रद्द है, क्वैश कर रखा है। अब जब तक ये रिवाइज रिजल्ट नहीं हो जाएगा, उससे आगे प्रोसेस बढ़ नहीं सकती किसी भी प्रकार से। और ये रिवाइज रिजल्ट कब होगा? जब 2,11,000 में से जितने बच्चे 5 नंबर गलत क्लेम किए हुए हैं उनके 5 नंबर हटाए जाएंगे, तो पूरा रिजल्ट संशोधित होगा। संशोधित होने के बाद सरकार को समझना है, फिर वो दूसरा केस चालू होगा। रिजल्ट संशोधित होने के बाद दूसरा केस स्टार्ट होगा, वो है 4 गुना 5 गुना वाला।
और इसमें आपका कमीशन बोल चुका है कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, दरियादली दिखाते हुए हमने ज़्यादा बच्चे बुलाए हैं, हमने ग्रुप के अगेंस्ट बुला लिए, ठीक है। और ग्रुप के अगेंस्ट में भी हमने 2 कैटेगरी के EWS और BCB के ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिए, 10 से 12 गुना। फिर ये केस आएगा कि भाई आपने अपनी पॉलिसी की धज्जियाँ क्यों उड़ाई, फिर इस केस पे सुनवाई होगी। उनको रीज़न देना पड़ेगा, उनको रीज़न देना पड़ेगा कि बताओ भाई आपकी 4 गुना की पॉलिसी थी, आपने ग्रुप का अगेंस्ट क्यों बुलाया। कमीशन में आप जाके बात कर लो, आप चले जाओ, आपको कहेंगे हमने तो बड़ी दरियादिली दिखाई है, हम सोच रहे थे ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो। अरे ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो, सिर्फ वो 2 कैटेगरी के होंगे क्या ज़्यादा बच्चे, EWS और BCB के? जनरल, SC, BCA, PWD, SM वो बच्चे है ही नहीं, उनकी कौन सोचेगा। फिर इस केस पे बारी आएगी। फिर आपके 56 ग्रुप, तीसरा जो केस है भाई, 56 ग्रुप में सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कॉमन, तो आपने वहाँ पर MA, BA, 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, ये क्यों डाल रखे आपने, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले क्यों डाल रखे हैं? आपने कानून में आपने पटवारियों को एलिजिबल क्यों नहीं किया? फिर ये बातें आएंगी, फिर ये केस है, ऐसे ऐसे करके 19 केस हैं भाई साहब, 19 केस। इंडिविजुअल पिटीशनर बन जाएंगे। किसी मूर्ख इंसान, किसी मूर्ख यूट्यूबर ने तुमको बका दिया और तुम उसके बहकावे में आ गई, और बची कुछ ही कसर जो है ये वकीलों ने पूरी कर दी। तो भाई थोड़ा मोटा दिमाग लगाया करो, अगर दिमाग नाम की चीज़ थोड़ी मोटी मौजूद है तो। अगर कोई एक पिटीशनर जाके ले भी आएगा परमिशन, 50 नंबर का है या 55 का है, अब जिसने 56-57 का पेपर दे रखा है वो तो पिटीशनर बनेगा नहीं। जिसके नंबर 65 से कम है वही बनेगा पिटीशनर, तो उसको एग्जाम में बैठना है। अगर पिटीशनर उसको बना रहे हैं तो इसका मतलब तो 56-57 रद्द होना ही होना है। अगर तुम्हारी बातें मैं मान लूँ, अगर 62 वाला बन के आएगा तो फिर 61 वाला भी बनेगा, 63 वाला भी बनेगा, उसकी रेफरेंस देके। तो भाई थोड़ा मोटा दिमाग लगाया करो। ये कोर्ट को भी पता है कि लाखों बच्चे हैं, ये कोई एक बच्चे को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तुमको समझ नहीं आ रही है तो ये मैंने क्लियर कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने की साजिश है, ठीक है, और कुछ नहीं। पैसे आपसे ऐंठने का ये काम है, पैसे ऐंठवाने हैं तो ऐंठवाओ, किसको फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पैसे हैं, तुम वो ज़्यादा कुड़क रहे हैं तो जाके वो करो। और जो अब पिटीशनर बने उनसे धोखेबाज दलाल कुछ हो नहीं सकता। अगर वो CT क्वालिफाई वाले कोई भी जानबूझ के अगर अब पिटीशनर बनता है जाके, अब उसके अंतरात्मा जागती है, अब उसको समझ में आती है, तो उससे बड़ा तो धोखेबाज हो ही नहीं सकता भाई कोई। जो अपने स्टैंड पे खड़ा नहीं है इसका, वो दूसरों का क्या स्टैंड लेगा। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इंडिविजुअल डिसीजन रोक नहीं सकते किसी को, ठीक है भाई। और आज की बात का मुद्दा, वो आपका मुद्दा समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। अब करते 2024 के चुनाव, हरियाणा सरकार की भर्तियां। मुख्यमंत्री डंके की चोट पे दावा करती 9 साल कार्यकाल में 1 लाख भर्तियां दी, लेकिन 9 साल का कार्यकाल है, यानी 1 साल में 10,000 नौकरियां भी नहीं, और इनमें से मैक्सिमम जो नौकरी है वो आपकी क्या है, HKRN की है। तो शर्म आने चाहिए मुख्यमंत्री को, ये डंके की चोट पे बिना खर्ची पर्ची नौकरी का जो ये झूठा वादा करते हैं। गलियारों में चर्चा की विधानसभा चुनाव सरकार भर्तियों का बड़ी चुनावी मुद्दा बनता है। वर्ष 2019 में एक साथ ग्रुप डी का 18,000 से ज़्यादा युवा भर्ती की, जिसका असर ये हुआ था जिन उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हुई थी। वर्ष 2019 चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी बात जीत पाई थी, मगर पिछले लगभग 3 साल से सरकारी भर्तियां नहीं हुई। खून के आंसू बहा रखा है पिछले 3 साल से। इससे युवा में नाराज के जो सोशल मीडिया में जाहिर करते रहते हैं। गलियारों में चर्चा अगर ये भर्तियां नहीं हुई तो युवाओं में नाराजगी बढ़ती जाएगी। बढ़ती नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा जा चुकी है। अब तो बढ़ के वो जा चुकी है। अब ये वापस अब उस पर अपने नॉर्मल पे नहीं आ सकती। ये सरकारी भर्तियां नहीं होने या होने में देरी कांड को मतलब शुरू करना माना जा रहा है। सिर्फ तुरंत बाद पहले से विज्ञापित पद भर्ती प्रक्रिया वापस ले ली गई। फिर ग्रुप सी का सीट हुआ तो आज एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार किस तरह से काम करी उसका उदाहरण 2 बड़ी भर्तियों संबंधी। पहला, हरियाणा की सरकारी कॉलेजों में रिक्त पड़े हैं 60% पद प्रोफेसरों के। लगभग 5 सालों से इन पदों पे भर्ती नहीं हुई है। शर्म की बात है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की 4.5 साल से भर्ती क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र मांगा था। शपथ पत्र हाईकोर्ट ने तो ये समझ देखो नहीं भाई, कुछ भी, चाहे इनसे शपथ पत्र मांग लो, चाहे श्वेत पत्र मांग लो, कुछ मांग लो, कोई फर्क नहीं इनके, ठीक है। ये भर्तियां करने में 2 साल से नियम में संशोधन नहीं हो रहा है, अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। लो भाई। दूसरा, हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के 5,000, महिला सिपाही के 1,000 पद पर सीट 1.5 में आज तक भर्ती नहीं हो में संशोधन नहीं हो पाया है। और भी कौन पुलिस में है,
पुलिस में तो मामला ही अलग है। पुलिस का तो मैंने डंके की चोट पे एकमात्र चैनल था हरियाणा सेंट्रल का जिसने कहा था इस सिटी में भर्ती होगी कौन सकती। आपने 2021 में फॉर्म भरवाए थे सीईटी के, 2021 से 24 आ गया, 3 साल में +2 पास बच्चे कितने हो गए? उनका जवाब कौन देगा? उनके फॉर्म कैसे भरवाओगे? तो ये हम समझा के आए थे बात और ये मानी। ये तो कह रहे थे पुलिस का नोटिफिकेशन अब आ गया, अब आएगा, ये हो गया, सब झूठ है। सच्चाई के लिए एक मात्र है हरियाणा सेंट्रल जो आपको सच के आईना दिखाता है। आपको आईना ले भाई अपनी शक्ल देख कर तू कितना पानी में है, कितना तू माटी में है। बिना संशोधन की भर्तियां हो नहीं सकती। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द हो मगर सरकारी सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का समझ को नहीं आ रही सिस्टम की है। मुख्यमंत्री ने नू कौन बेरा जो तने प्यादे छोड़ रखे हैं, तेरे जो गुलाम है इनने के बसड़ मचा रखी है, के इनने गड़बड़ कर रखी है, ये अभी मुख्यमंत्री इस चीज की समझ नहीं आ रही है। गलियारों में कहा जाए पुलिस भर्ती नियम जो सुनते होगा सिर्फ 2 घंटे का काम, मगर 1.5 साल से 2 घंटे का काम पूरा नहीं हुआ है। देख लो भाई, सहायक से भर्ती नियम में संशोधन करना भी 2 घंटे का काम, मगर 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, ये संशोधन नहीं हो पाया। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती कोर्ट में अटकी है, संशोधित नहीं हो पाई। टीजीटी के 7,000 पदों की भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। 7 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है, बताओ ले। एमपीएचडब्ल्यू मेल के पदों की भर्ती नहीं हो पाई है 7 साल से। जिन युवाओं के पास इन मतलब उनकी उम्र निकलती है, ग्रुप डी के 13,000 पदों की भर्ती की भी अटकी पड़ी है। इसकी उम्मीद है हाईकोर्ट से ग्रुप सी की पदों मिली नहीं मिलेगी, भर्ती की जाएगी। इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव मिल सकता है। अब गलियारों में शिकायत सकती भर्तियां हो जाए। तो भाई ये जो बातें आपका हरियाणा सेंट्रल लिखता है वही बातें ये आपका अखबार लिख रहा है, सेम टू सेम जो आके यहाँ पे रिपीट की जाती है। मैं तो फिर सरकार को समझाना चाहूँगा, अगर आपको भर्ती करनी है इन युवाओं के थोड़ा मगम पट्टी लगानी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। पहले तो मैं 3 ऑप्शन कहता था, अब तो एक ही ऑप्शन है, सीईटी क्वालिफाई। ठीक है, सीईटी क्वालिफाई, सभी को मौका देना। जितना जल्दी समझोगे उतना फायदा होगा, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा, आपको ही नुकसान होगा। आगामी चुनाव में आपको ही देखने को मिलेगा कि आपके साथ ये क्या से क्या हो गया। मोदी लहर में भी मनोहर लाल खट्टर का प्रदर्शन कमजोर रहा, ये आपको देखने को मिलेंगे ऐसी ऐसी खबरें। और फिर आपको कहोगे या तो तुम 10 साल इतना घमंड जो अहंकार है, मैंने 3 बातें बोली थी, या तो तुम 10 साल आपका सत्ता का मतलब राज करके थक चुके हो। 3 ही कारण है, एक तो अहंकार होता है, ठीक है, एक होता है आपका क्या नाम है भ्रष्टाचार, ठीक है, एक होता है चुनाव। अगर चुनाव तक लेके आना था तो वो मंशा तो इनकी पूरी हो चुकी है। अब बचता है अहंकार और भ्रष्टाचार। अब सरकार को डिसाइड करना है कि वो किस पे मोहर लगाएगी, अहंकार पे लगाएगी या भ्रष्टाचार पे लगाएगी। इतना अहंकार नहीं होता। ये पूरे 4 गुना करने पूरे भारत में कहीं नहीं है, पूरे भारत में 5 नंबर बाकी स्टेट को देने का काम कोई भी स्टेट नहीं करती, कोई भी स्टेट। उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। हजारों मीटिंगें हो ली और सैकड़ों मीटिंगें हो ली, सैकड़ों प्रदर्शन हो लिए, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में मिल लिए, वैसे मिल लिए, कोई मान ही नहीं रहा है। 4 से 5% नहीं कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है, अगले बोल रहे हैं कि हमने तो जो 4 गुना से 10-12 गुना लेने थे वो ले लिए 2 कैटेगरी के, अब हम नहीं करेंगे। तो ये जो जिद है ये लेके बैठेगी, ठीक है। गहलोत को लेके बैठी है जिद, राजस्थान के सीएम को, भूपेश बघेल को लेके बैठी, तो मनोहर साहब आप तो क्या कौन सी खेत की मूली हो, तो ये तो लेके बैठनी है। बच्चों के साथ नाइंसाफी, अहंकारबाजी, ये लेके बैठेगी भ्रष्टाचार। ये 3 चीजें होती है जो आप युवाओं पे थोपते, युवाओं पे जो आपका दबाव डालने की स्थिति होती है कि कैसे दबाव डाला जाए, कैसे कुचला जाए। ये गहलोत को लेके बैठी, ये भूपेश बघेल को लेके बैठी, अगला नंबर आपका है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को समझदारी से काम लेना चाहिए। 1,60,000 बच्चे हैं, 1 लाख जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, दोबारा प्रेफरेंस पोर्टल खुलवा भी देंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख हो जाएंगे। 10 से 12 लाख की सीटिंग कैपेसिटी का डी ग्रुप का एग्जाम लिया आपने, 2 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं होता। कितने बड़ी शर्म की बात है, कितने बड़ी लानत की बात है, कितने बड़ी चिंता की बात है कि क्या कारण है कि 2 लाख का पेपर, ये इनसे 2 लाख बच्चों का पेपर नहीं लिया जा रहा है। सोचना पड़ेगा इस पर, ठीक है। धन्यवाद भाई, ये आपके लिए अपडेट थी। जय हरियाणा, जय भारत।